नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 1 अगस्त की करंट अफेयर। दोस्तों, मुझे पता है आज 5 अगस्त है और हम लोग कर रहे हैं 1 अगस्त की करंट अफेयर। साथियों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, इसलिए मैं अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाया था। लेकिन इस क्लास में हम अपनी 1 अगस्त की क्लास कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, उसके अलावा जो हमारी क्लास छूटी हुई है वो भी साथियों क्या करेंगे, हम अपनी कंटिन्यू कर लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस क्लास में कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ललिता कुमारी को, डॉक्टर प्रतिभा रे को, गीतांजलि श्री को या रमेश जोशी को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, डॉक्टर प्रतिभा रे जी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना साथियों, यह उड़िया भाषा की एक चर्चित लेखिका है और इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है? डॉक्टर प्रतिभा रेड्डी को यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा देखते हैं साथियों कुछ अन्य अवार्ड। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दयाराम गोखले को मिला है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, यह आप मुझे कमेंट करके बताइए। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन देवी को मिला है। इसके अलावा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दामोदर मौजी को दिया गया है। यह कुछ अवार्ड है जो मैंने आपसे शेयर किए और यह वाला अवार्ड आप मुझे बताइए कि किसे मिला। इसके अलावा दोस्तों, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से नारायणन कुमार को सम्मानित किया। यह जो आपका अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड, यह जापान का सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च अवार्ड है। कर्नाटक ने एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन 3 लोगों किसने घोषणा की है? तो कर्नाटक ने घोषणा की है पुरस्कार देने की। कौन सा पुरस्कार है? तो यह कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि वीवीएनएल को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी? बीएसएनएल, जियो, एयरटेल या वोडाफोन? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि वीवीएनएल जो आपकी है वो किसके साथ मर्ज होने जा रही है? तो यह वीएसएनएल के साथ अब वो मर्ज होने वाली है। यह देखो बीएसएनएल है और यह वीवीएनएल है। साथियों, बीएसएनएल तो भगवान के भरोसे चल रही है, पता नहीं इसका क्या होगा, क्योंकि इसकी जो स्पीड है और जो आपने इसकी जो व्यक्ति इसके इस्तेमाल करता होगा उसे पता होगा कि बीएसएनएल कैसी चल रही है। दोस्तों, बीएसएनएल के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन अभी कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्य कानून की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक दिन चली? बताइए, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि केरल। कौन सा सही आंसर होगा? केरल सही आंसर है। विधानसभा की सर्वाधिक लंबी जो बैठक चली वो केरल की चली। लगभग 61 दिन यह बैठक चली थी। कितने दिन चली है? तो लगभग 61 दिन यह बैठक चली थी विधानसभा की। इसके अलावा बात करें केरल की, तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत किसने की है? केरल ने ही की है। इसका नाम क्या है? सुरक्षा मित्र परियोजना। इसके अलावा केरल में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई वर्मा गोम्फस चौकुलोसिस को भी देखा गया था। यह एक ड्रैगन फ्लाई है। इसके अलावा मेडिसेफ चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत भी किसने की है? केरल ने की है। जो वहाँ के केरल के लोग हैं उनके लिए चिकित्सा बीमा दिया जाएगा। वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना केरल में ही शुरू हुई। इसकी क्षमता कितनी है? तो 101.6 मेगावाट इसकी क्षमता है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यह भी केरल बन चुका है और यह पहला और इकलौता ऐसा राज्य है। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है? तो के फोन प्रोजेक्ट के तहत यह सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अल नजहा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? अल नजहा 4 का मतलब है यानी कि अल नजहा चौथी बार भारत के साथ अभ्यास हो रहा है। और किस देश ने इसके साथ भारत के साथ पार्टिसिपेट किया है? तो इराक, ईरान, यूएई या ओमान? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि ओमान। अल नजहा 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच एक अभ्यास है, याद रखना दोस्तों। और यह भारत में आयोजित हो रहा है। किस किसने इसमें भाग लिया है? तो भारतीय सेना ने और ओमान की सेना ने इसमें भाग लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा देखते हैं भारत के साथ कुछ और युद्ध अभ्यास जो भारत किसी देश के साथ करता है। उसमें मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति साथियों इंडिया और श्रीलंका के बीच करता है, जबकि वोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, अभ्यास है।
सिम्बेक्स अभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यह आपका अमेरिका और इंडिया के बीच होता है। डेजर्ट नाइट, गरुण शक्ति और वरुण शक्ति यह फ्रांस और इंडिया के बीच होते हैं। कौन कौन से हैं? डेजर्ट नाइट, गरुण शक्ति और वरुण शक्ति। इंदिरा रूस और इंडिया के बीच होता है। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच है। जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया? अमेरिका में इसके आयोजित किया गया था और इसमें 27 देशों ने भाग लिया था। भारत ने भी इसमें भाग लिया, याद रखना। भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया। याद रखना किस किस के बीच किया गया? तो भारत और जापान के बीच क्या नाम है? MPX अभ्यास। और भारत की तरफ से INS सुकन्या ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ के CM जो हैं भूपेश बघेल, इन्होंने इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश ने किया? यानी कि FDI किस देश ने निवेश किया भारत में? बताइए। अमेरिका, सिंगापुर, मॉरिशस या नीदरलैंड? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि आपका सिंगापुर। 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेश नीति निवेश सिंगापुर ने किया। और याद रखना सर्वाधिक निवेश किया कहाँ गया है? तो कर्नाटक में सर्वाधिक निवेश हुआ। देखिए टॉप अगर बात करें भारत की कि भारत में टॉप 5 देश कौन कौन से हैं जिन्होंने अपना निवेश किया, तो याद रखना सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है और फिर अमेरिका है और फिर आपका मॉरिशस है और नीदरलैंड और लास्ट में 5th नंबर पे आपका कौन है? स्विट्जरलैंड है। लगभग 27% आपका किसकी हिस्सेदारी है? तो सिंगापुर की हिस्सेदारी 27% है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राकेश अस्थाना, संजय अरोड़ा, विनय कुमार त्रिपाठी या विनोद कुमार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2, दिल्ली का पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। और संजय अरोड़ा कौन थे? तो यह इससे पहले कौन थे? ITBP के पहले महानिदेशक थे। संजय अरोड़ा इससे पहले, पहले नहीं इससे पहले, याद रखना यह जो एक तो होता है बिल्कुल सबसे फर्स्ट नंबर की, याद रखना यह इससे पहले थे। तो ITBP के फिलहाल महानिदेशक थे, अब यह कौन बन चुके हैं? तो इन्हें दिल्ली का पुलिस आयुक्त भी नियुक्त किया गया। क्या नाम है? संजय अरोड़ा इनका नाम है। इसके अलावा UPSC के नए चेयरमैन कौन है साथियों? तो UPSC के नए चेयरमैन है आपके मनोज सोनी। नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर नए CEO हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। दिल्ली का पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो संजय अरोड़ा को दिल्ली का पुलिस आयुक्त अभी नियुक्त किया गया है। यह कुछ की पॉइंट है जो आपको बता दी मैंने। इसके अलावा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर हैं। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? तो ऋचा कंबोज को। G20 का शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को, जो आपके पहले कौन थे? नीति आयोग के CEO थे। इसके अलावा प्रसार भारती के अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त किए हैं, बने हैं? तो मयंक अग्रवाल। किसके? प्रसार भारती के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस राज्य में निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर करने सुविधा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ या झारखंड? सही आंसर होगा ऑप्शन 4, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर करने सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो झारखंड में रखी गई है। याद रखना, बहुत की पॉइंट आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश से 2MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर लिए हैं? अमेरिका से, फ्रांस से, इजराइल से या साउथ कोरिया से? कौन से हेलीकॉप्टर हैं 2MH-60? तो याद रखना ऑप्शन 1 आपका सही आंसर, यानी कि भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर लिए हैं। भारतीय नौसेना को अमेरिका से 24 हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे, लगभग 2025 तक यह प्राप्त होंगे। जो
सभी हेलीफायर मिसाइलों और घातक रॉकेट सिस्टम से लैस होंगे। तो किसे मिलेंगे? यह जो हेलीकॉप्टर हैं वो हमारी नौसेना को यानी नेवी को दिए जाएंगे और इसमें आपके हेलफायर मिसाइल जो इसमें लगी होगी, कौन सी होगी? हेलफायर। यह कितने मिलेंगे? तो टोटल इनकी संख्या है 24 जो हम अमेरिका से लेंगे और नाम क्या है? 2MS-60 रोमियो मल्टीपर्पज़ इनका नाम है। इसके अलावा चीनी हेलीकॉप्टर हमने किससे लिए? तो यह भी हमने भारत ने अमेरिका से लिए हैं। और अपाचे हेलीकॉप्टर हमने किससे लिए थे? तो यह भी अमेरिका से ही लिए थे। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अभी कौन थे जो अभी वर्तमान में है? तो जो बिडेन अभी राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जो भारतीय मूल की नागरिक हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अभी हाल ही में 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई 1976 को अमेरिका आपका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? बैडमिंटन में, टेनिस में, टेबल टेनिस में या वेट लिफ्टिंग में? तो सही क्वेश्चन क्या होगा आपका? ऑप्शन 4 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए एक नई दिशा दी और भारत का इतिहास रच दिया है ओलंपिक में। साथियों, मीराबाई चानू वही हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक मेडल की शुरुआत की थी। याद है टोक्यो ओलंपिक में यह 49 किलो वर्ग में इन्होंने मेडल जीता है और साथी चानू ने ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल जीता था। याद रखना, जो कौन सा ओलंपिक था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में और 2021 में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा 19 साल के जेरेमी लाल रिन्नुंगा जो मिजोरम से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में सेकंड गोल्ड मेडल जीता। यानी कि पहला किसने जीता? मीराबाई चानू ने। और सेकंड गोल्ड मेडल किसने जीत लिया है? तो आपके जेरेमी ने सेकंड गोल्ड मेडल जीत लिया है और यह मात्र 19 साल के हैं। दोस्तों, यह सब उन सब के लिए एक मिसाल है जो रात में सोना बाबू करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान ना देकर सिर्फ अपने फ़ोन पे ध्यान देते हैं और बात करने से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। तो आपके जेरेमी हम सब के लिए, आप सब के लिए एक मिसाइल हैं जिन्होंने भारत का गोल्ड जीता सेकंड का। इसके अलावा दोस्तों, अचिंता शिवोली ने जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पुरुषों की 73 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में थर्ड गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। यह भी आपके वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं। यह सारे की पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ मैं आपका एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है। इसके अलावा सांकेत सरगर ने भी वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को एक और मेडल दिला दिया है। क्या दिला दिया है? सिल्वर मेडल। किसने जीता? सांकेत सरगर ने। यह भी वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा गुरु राधा ने भी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत को एक और मेडल दिला दिया। यह कौन है? यह आपके गुरु राधा, इनकी अच्छी खासी एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रतिवर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को, 3 अगस्त को, 7 अगस्त को, 9 अगस्त को। साथियों याद रखना, यह जो अभी हमारे कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, यह जैसे कंप्लीट होंगे इनके ऊपर हम एक क्लास अलग से बना देंगे कि कब स्टार्ट हुए थे या मतलब पूरा इतिहास और हमारे खिलाड़ी जो अभी इसमें जीतेंगे सबके बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो प्रतिवर्ष मुस्लिम अधिकार महिला दिवस मनाया था वो मनाया था 1 अगस्त को। 1 अगस्त को यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही आंसर। तो 1 अगस्त को हम यह मनाते हैं प्रतिवर्ष मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक को मंजूरी मिली थी, इसीलिए कब मिली थी? तो 1 अगस्त 2019 को संसद में 3 तलाक को मंजूरी मिली थी, इसलिए हम यह अधिकार दिवस मनाते हैं। अब 3 तलाक एक अपराध है दोस्तों और जिसके तहत व्यक्ति को 3 साल की सजा भी हो सकती है। अगर कोई भी अपनी वाइफ को 3 तलाक देता है तो उसे दोस्तों सजा भी 3 साल की होगी, यानी कि 3 तलाक और 3 साल की सजा। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि यह जो नियम लागू हुआ है यह सही हुआ है या गलत हुआ है। 3 तलाक को बैन करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश मिस्र पहला देश था 3 तलाक को बैन करने वाला। देखिए, यह हमारी जो महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान हुआ करती थी, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं थी, क्योंकि साथियों उनके ना चाहने पे भी उन्हें तलाक मिल जाया करता था। इसलिए दोस्तों यह बिल क्या हुआ? लागू किया गया। हालांकि मुस्लिम महिलाएं इससे काफ़ी सेफ हैं और वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और वो खुश भी हैं इस निर्णय से। लेकिन अब देखते हैं कि दोस्तों आने वाला समय कैसा होगा। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिंजर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या असम में? तो सही आंसर होगा आपका जो मिंजर मेले का आयोजन हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन आपका 2 सही आंसर है। कहाँ पे हुआ है? तो मिंजर मेले का आयोजन आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसके अलावा साथियों मरु महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? राजस्थान में यह मनाया जाता है। कच्चाई लेमन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। थाई पुष्पम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। वोनालू वातुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। रज महोत्सव रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। अम्बुबाची मेले का आयोजन जो कहाँ होता है, अम्बुबाची मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह आपका कामाख्या माता मंदिर में मनाया जाता है और कामाख्या माता मंदिर आपका असम में स्थित है। हरियाली महोत्सव कहाँ मनाया गया था? अभी हाल ही में दिल्ली में मनाया गया था। और आम महोत्सव अभी लखनऊ में मनाया था, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में। तो साथियों यहाँ आपकी क्लास कंप्लीट होती है। अब एक बार अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दो जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें और क्लास को देख सकें। और जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और क्लास को एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों मिलते हैं कल, जब तक अपनी क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा।